झूठ बोलेंगे नहीं, क्योंकि झूठ बोलना तो बहुत बड़ा पाप है। सत्य के समान कोई तपस्या नहीं है। जो कोई प्रतिज्ञा कर ले कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, सत्य ही बोलेंगे, तो उस पर पक्का उतरना चाहिए, सत्य पर। तो नाम जैसा था वैसा काम था। जैसे राजा हरिश्चंद्र थे, उनका भी नियम था कि चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पाए दृढ़ श्री हरिश्चंद्र की, टरे ने सत्य विचार। यानी सूर्य इधर से उधर हो जाए, चंद्रमा इधर से उधर हो जाए, धरती पानी में डूब जाए, लेकिन ये राजा हरिश्चंद्र कभी झूठ नहीं बोलेगा। ये प्रतिज्ञा थी। ऐसे ही सत्यव्रत नावाच्या ऋषि की प्रतिज्ञा थी, मैं कदी में खोटा बोलत नहीं। आज कलयुग में ऐसा संकल्प कोई ले ले कि खोटा बोलता है इतना ही, तो खोटा आज कलयुग में ज्यादा बोलते लोग, क्योंकि जुग जुग ही झूठ का है। झूठ ही लेना, झूठ ही मांगे चबेना, यानी धूर्तता आज कलयुग में बहुत है। टीवी पर, मोबाइल पर, यूट्यूब पर, गूगल पर बहुत से झूठी झूठ आता है। जितने पत्रकार लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, वो भी खूब झूठ बोलते हैं। नेतागण भी खूब झूठ बोलते हैं। 5 साल के लिए आएंगे, चुनाव में जिता दो, हम तुमको ये करेंगे वो करेंगे, और करते कुछ नहीं है। इतना धूर्तता अन्य युगों में नहीं होती है, केवल कलयुग में रहती है। तो सत्यव्रत नाम के राजा न वेद पढ़े, न गीता पढ़े, न ज्ञानेश्वरी पढ़े थे, न रामायण पढ़े थे, न आसन लगाना जानते थे, न ध्यान करना जानते थे, न एक टाइम भोजन करना जानते थे। डट के भोजन करते थे, सुबह शाम 3 टाइम, लेकिन सत्य बोलते थे। तो सत्य बोलने वाले के लिए कभी कभी भगवान परीक्षा भी करते हैं। सत्यव्रत राजा अपने आसन पर झोपड़ी में बैठे थे। उसी समय एक शिकारी, शिकार करने वाला, एक डुकर को मार दिया, और डुकर के शरीर से खून निकलने लगा। फिर दूसरा बाण मारा, तीसरा मारा, पूरा शरीर उसका लुहलुहान हो गया, खून से लथपथ हो गया। अब भाग रहा था। सत्यव्रत नाम के सत्यव्रत ऋषि के सामने से गया। सत्यव्रत ने देखा भी। उसी समय वो व्याधा भी धनुष बाण लिए आया शिकारी, और कहता है कि ऐ सत्यव्रत राजा, हम जानते हैं कि तुम झूठ नहीं बोलोगे, सदा सत्य बोलते आए हो। तो मैं डुकर मार करके परिवार का पालन पोषण करता हूं। हमारा परिवार 3 दिन से भूखा है, उनको भोजन नहीं मिला है, वो तड़प तड़प के मर जाएंगे। उनके लिए सही बताओ कि घायल डुकर, खून से लथपथ डुकर तुम्हारे तरफ से गया है? सत्य बोलना, तुम सत्य बोलते हो, इसलिए हमारा परिवार मर जाएगा अगर डुकर का मांस नहीं मिला तो। अब सत्यव्रत नाम के ऋषि को तो बड़ी टेंशन हो गया कि यार, देखा तो हूं, इधर से ही तो गया है वो लथपथ खून से, इधर आइए। बार बार उसको रास्ता पूछ रहा है, कहाँ गया कहाँ गया, तो उसको तो मार के आग में पका करके अपने परिवार को खिला देगा। तो हम सत्य बोलने वाले हैं, अगर कह देता हूं कि इधर गया है तो उधर पकड़ लेगा वो। हत्या करेगा तो उसके पाप का भागी मैं भी होऊंगा, क्योंकि रास्ता मैं बताऊंगा। तो वो सत्यव्रत नाम के ऋषि जगत जननी मां जगदम्बा का बीज मंत्र का जप किए। ठहरो शिकारी, रुको, मैं बताता हूं। अरे तो झूठ बोलने में समय लगता है, सत्य बोलने में क्या समय लगता है, जल्दी बताओ। तो उन्होंने
जगत जननी माँ जगदम्बा का बीज मंत्र जप किया तो ऐं ह्रीं क्लीं, यही 3 मंत्र है उनका। इसका जब जप किया तो उनके हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकट हो गया। हम लोग भी सुबह जब घर से निकलो तो थोड़ा जप पूजा पाठ के करके जाओगे तो आगे रास्ते में बुद्धि मिल जाती है, एक्सीडेंट वगैरह नहीं होता है, और बोलने की बड़ा मीठी बोली निकलती है। इसलिए अपने घर में अपने देवी देवता जो भी हो, जिसको भी मानते हो, उसको प्रणाम करके निकलना। और घर से जब भी निकलो तो चाह पी के निकलो, दूध पी के मत निकलो, क्योंकि घर से अगर निकलते हो और दूध पी लिए तो आगे आपका एक्सीडेंट होगा। दूध अशुभ होता है। सफेद चीज पी करके यात्रा जाओ, किसी से मिलने जाओ, व्यापार करने जाओ, तुअर बेचने जाओ, कुछ भी करने जाओ तो उसमें तकलीफ होती है। अगर उसी सफेद दूध को चाय में बदल दो तो दुख नहीं होगा, क्लेश, क्योंकि दूध यात्रा में वर्जित है। दूध पी के जाने वाले व्यक्ति को कहीं न कहीं चक्कर आके गिरना ही पड़ता है, एक्सीडेंट वगैरह होता है। कभी भी दूध पी के यात्रा मत करो। खामगांव से गांव जाना हो तो लगे तो थोड़ा उपमा बना लो, पोहा बना लो, चाह पी लो, कॉफी पी लो। कुछ नहीं पी सको तो नीम का पत्ता आधा किलो पी के चले जाओ, लेकिन दूध नहीं पीना। यात्रा में शुद्ध जहर है। जब उन्होंने माता रानी को याद किया तो उनकी बुद्धि में आ गया कि ऐसा बोलो, ऐसा बोलो। तो क्या बोला सत्यव्रत ने? ये कथा कल बताया था। सत्यव्रत ने कहा कि भैया आंख ने देखा है, डुकर को जाते समय तो आंख बोलती नहीं है, अब मुंह बोलता है तो मुंह ने देखा ही नहीं है। तो कभी कभी संकट में फंस जाओ तो सत्य बोलने का उपाय माँ देती है। माँ के चरणों में प्रणाम करो तो रास्ता मिल जाता है कि आंख ने देखी है तो आंख बोलती नहीं है, अब मुंह बेचारा बोलता है तो मुंह ने देखा ही नहीं है। तो वो डुकर भी बच गया, आइए घर में गया तो दूसरा उपाय करके अपने परिवार को खिलाया, ये भी बच गए। तो कभी कभी हम लोगों को खूब घर में भांडण हो और दुर्गा जी की शरण में चले जाओ तो भांडर भी शांत हो जाता है, झगड़ा लड़ाई भी शांत होती है। इसे जगत जननी माँ आदि शक्ति महामाया है। सत्यव्रत नाम के ऋषि ने कहा कि जो कोई व्यक्ति उतावलापन में किसी को गाली देता है, किसी को पीट देता है, तो उस समय माँ की शरण में जाओ। आजी अभी लौकिक आजी भाई को भी देखो ना, कोई बच्चा झगड़ा करेगा तो आजी भाई मारेंगी, तो आजी भाई को चोट लगता है, बच्चों को नहीं लगता है। आजी भाई मारेगी तो बच्चों को मार ही नहीं सकती, ऐसे झुट्टे मारती है, चोट वोट नहीं लगता है, क्योंकि उनके हाथ में दया, प्रेम, शुश्रूषा, सौम्यता है। आजी भाई लोग पराठी हो गई हैं, संसार में घूम घन के संसार के कष्टों पीड़ाओं को सहन करते हुए पक गई हैं। आजी भाई लोग पका हुआ फल हैं। पेड़ पर पका हुआ फल बहुत मीठा होता है, गोड़ होता है, और फल को तोड़ के लाओ घर में केमिकल से पकाओ तो कड़वाहट रहेगी। ऐसे ही कड़वाहट सुनवाई लोगों में रहता है, लेकिन आजी भाई लोगों में नहीं रहता है। आजी भाई लोग थोड़ा देर बड़बड़ करेंगी, फिर बाद में शांत हो जाएंगी, आपने को क्या करना है। आजी भाई लोग पके हुए फल हैं, गंभीर हैं। अरे हम ही पहले यहाँ आते थे तरोड़ा में, कितना तेजपन था, दूसरे थोड़े में गुस्सा आ जाते थे, लेकिन अब पका हुआ फल हो गया। अब कुछ भी करो हंसेंगे, बोलेंगे नहीं, डांटेंगे नहीं। पहले तो लोटा ही उठा के फेंक देते थे। एक समय होता है, समय बड़ा बलवान रे भाई, समय बड़ा बलवान।
समय बड़ा बलवान रे भाई, समय बड़ा बलवान। सबको एक दिन जाना होगा, सबको एक दिन जाना होगा। क्या निर्धन धनवान रे भाई, क्या क्या निर्धन धनवान रे भाई, क्या निर्धन क्या धनवान। निर्धन धनवान। समय बड़ा बलवान रे भाई, समय समय बड़ा बड़ा बलवान रे बलवान। भाई, समय बड़ा बलवान। समय पर सब हो जाता है, समय पर आदमी पक जाता है, समय पर आदमी गुस्सा करता है, समय पर आदमी तेजपन रहता है, लेकिन अब समय निकल जाता है। ऐसे ऋषि प्रातः काल उठकर सामान्य रूप से दंत धामन करते, तत्पश्चात भगवान का मैया का मंत्र जप करते हुए माँ के धाम को गए हैं। इनकी कथा देवी भागवत के 11वें अध्याय में आई है। और इस प्रकार से या पश्यति नासा ब्रूते या सा पश्यति अहो व्याधा अहो इमंबा, इस तरह से यह व्यास जी और जमदग्नि और जन्मेजय जी की कथा परिपूर्ण हुई। अब 12वां अध्याय में जन्मेजय ने पूछा कि हे भगवान, अम्बा यज्ञ कैसे करते हैं? अंबिका माता जी का यज्ञ करना हो तो कैसे करेंगे? तो जमदग्नि ऋषि बोले कि हे जन्मेजय, बद यज्ञ विधिम सम्यक देव्यास्तस्या समन्ततः श्रुत्वा करोम्यहं स्वामिन् यथाशक्ति हितेन्द्रिय पूजा विधिं च मंत्राश्च होम द्रव्य असंशयम् ब्राह्मणा कति संख्याश्च दक्षिणाश्च तथा पुनः। अब जन्मेजय ने अम्बा यज्ञ की पूजा की विधि पूछा। यज्ञ की पूजा विधि, उसके मंत्र कैसा होता है, हवन में कौन कौन सा द्रव्य डालते हैं और कितने ब्राह्मण होना चाहिए। दुर्गा जी का जब भी होम हवन करना हो तो ब्राह्मण को बुलाना। अब मैं आपसे देवी यज्ञ का विधान पूर्वक वर्णन करूंगा कि दुर्गा मैया का यज्ञ भी 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का यज्ञ कौन कौन सा है? पहला है राजस यज्ञ, दूसरा है तामस यज्ञ और तीसरा है सतोगुणी यज्ञ। यज्ञ भी 3 प्रकार के उन्होंने बताया। जन्मेजय ने कहा कि रजोगुण यज्ञ किसको कहते हैं? जो राजा लोग नाना प्रकार के वैभव धन से संपन्न अब बहुत भारी यज्ञ करते हैं, खूब खर्चा होता है। और जो तामस यज्ञ है, जिस यज्ञ में पशु काटते हैं, यानी बकरा बकरी काट के हवन में डाल देते हैं, ये राक्षस यज्ञ भी है और तामसिक यज्ञ है। जो यज्ञ करने से किसी जीव की हत्या होती है वो यज्ञ तामस है। और जो यज्ञ में कुछ नहीं, केवल भगवान से नाता ही, दुर्गा से नाता जोड़ते हैं, वो ज्ञान यज्ञ। निर्गुण ज्ञान यज्ञ ही जगत का कल्याण करता है। बाकी अम्बा जी के यज्ञ में अगर कोई भी तकलीफ हुई तो जजमान को भी भोगना पड़ता है और ब्राह्मण को भी भोगना पड़ता है। जैसे हवन कुंड बना दिए, तत्त देवताओं को विराजमान कर दिए, उनकी पूजा वगैरह हम कर देते हैं। पूजा करने के बाद में पवित्रता हो, ब्राह्मण भी पवित्र हो, हवन का सामान भी पवित्र हो, और साथ में यज्ञ करने वाले, यज्ञ में बैठने वाले भी पवित्र होना चाहिए। नए कपड़े बिना अभी बाजार से लाके एक बार धोया हुआ कपड़े पहनना चाहिए, चड्ढी से लेकर के बनियान तक। अगर आप जूना कपड़ा रात को पहने हुए कपड़े पहन के यज्ञ में बैठ जाओगे तो यज्ञ का फल नहीं मिलेगा।
कोरा कपड़ा बोलते हैं उसको। वो यज्ञ में बैठे और ब्राह्मण देवता भी स्नान वगैरह करके संध्या गायत्री का जप करके फिर जजमान का यज्ञ कराएंगे तो ब्राह्मण को भी लाभ होता है। इसलिए सबसे पहले द्रव्य शुद्धि होना यज्ञ में। जिसका पैसा लग रहा है वो पैसा कहाँ से आया है? कहीं किसी से चोरी करके तो नहीं लाया है, किसी की हक मार करके तो नहीं लाया है, किसी की हत्या करके पैसा नहीं लाया है, किसी भूखे को अन्न न दे करके उसको सता के लाया हो तो वो द्रव्य नुकसानदायी है। तो शुद्ध पैसे का हवन करना चाहिए। हम लोग तो कैसे कैसे पैसा मिलता है वो यज्ञ भी करते हैं। मंदिर भी बनाना है तो शुद्ध पैसे से मंदिर बनाओ, श्रद्धा से दिया गए धन से मंदिर बनाओ। नेताओं के पैसे से मंदिर मठ कभी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि नेता लोग अपने घर से नहीं देते हैं। जो गवर्नमेंट के तरफ से जनता की सेवा के लिए पैसा मिलता है उसी में से पैसा देते हैं, तो वो पैसा दूसरे के लिए अलॉटमेंट होता है। मठ के लिए, मंदिर के लिए सरकार कभी पैसा नहीं देती। और जो सोचते हैं कि भला नेता ने दिया, गलत सोच है आपकी। नेता खुद 2 करोड़ 3 करोड़ लगा करके जीत करके आता है, पहले अपना पेट भरेगा फिर बचेगा तो आपको देगा। आज के नेताओं में, आज के मंत्रियों में, आज के राजकीय कर्मचारियों में ये है। राज्य के तरफ से तो वेतन मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उनकी पत्नी पूछती है ऊपर की कमाई क्या है? माने ऊपर की कमाई बेईमानी की कमाई। स्कूल में भी बच्चों को पढ़ाओ और फिर ट्यूशन भी लो, तो ट्यूशन का पैसा ऊपर की कमाई हो गई। तो ये अन्याय का धन हो जाता है। मास्टर लोगों का भी अन्याय का धन है। इससे, इस द्रव्य से अगर दुर्गा जी का यज्ञ हवन होगा तो सफल नहीं होता है। और दूसरा है क्रिया शुद्धि। क्रिया शुद्धि में हवन में बैठने के पहले ब्राह्मण और जजमान दोनों को खूब अच्छे से नहाओ, शरीर में गोबर गोमूत्र लगा करके। नदी में स्नान करो या घर में स्नान करो तो पानी भी गंदा नहीं होना। और अपने यहाँ क्या करते हैं, जूठा पानी बचा तो कौन फेंके, उसी को बाल्टी में डाल देते हैं। पलसा कड़े से आते हैं तो हाथ धोते हैं और बचा हुआ पानी अशुद्ध डाल देते हैं। उससे स्नान करने से भी क्रिया शुद्धि नहीं मानी जाती। आपकी क्रिया शुद्ध होना चाहिए। बार बार हवन में बैठ जाओ और नाक में अंगुली करो, मुंह में अंगुली डालो और फिर उसी से आहुति डालो तो तुम्हारी आहुति सफल नहीं होगी। इसलिए नासिका में, कान में बार बार खुजलाना, बाल बार बार ठीक करना। और आजकल तो आधा किलो पाउडर मार के हमारी ताई लोग बैठ जाती है हवन में, आधा किलो पाउडर गाला पर मारता। और फिर पाउडर की सुगंध सबको मिलता है तो उस यज्ञ सफल नहीं होता है। बिना पाउडर, बिना लिपस्टिक के बैठो, सादा जीवन उच्च विचार, तब यज्ञ सफल होता है। और क्रिया शुद्धि के बाद में मंत्र शुद्धि। ब्राह्मण देवता जो मंत्र बोल रहे हैं वो वेद का मंत्र, बंदूक में जैसे गोली भरी जाए ऐसी धड़ाक धड़ाक मंत्र निकलना चाहिए, स्वर भंग नहीं होना चाहिए, तो सिद्धि हो जाती। तो मंत्र भी सिद्ध हो। इसीलिए इस पर बहुत सोचना चाहिए कि हरिपाठ के अंदर में जो आता है, योग याग विधि या को न होए सिद्धि। ज्ञानेश्वर माउली साक्षात कृष्ण के अवतार है। भगवान ने ही अवतार लेकर के गीता को मराठी भाषा में ज्ञानेश्वरी लिखे हैं। तो वो गलत नहीं लिखेंगे, क्योंकि कलिकाल में ये शुद्धियां नहीं रहेगी। इसीलिए यज्ञ से सिद्धियां नहीं है, ज्ञान सिद्धि। ज्ञान अगर आपको हो जाता है, किसका ज्ञान? ये कथा भागवत ज्ञान नहीं, अपने आप का ज्ञान।
माने हम क्या हैं, ये अंदर ज्ञान हो जाए कि शरीर हम नहीं है, आत्मा हम है। और आत्मा शरीर के मर जाने से हम नहीं मरते हैं, आत्मा सदा रहती है। ये जितने भी तरोड़ा में वायुमंडल बैठी है, सब आत्म स्वरूप हो, आप सब रहोगे। शरीर नहीं रहेगा, शरीर मर जाएगा। मौत भी होती है तो शरीर की मौत होती है, आत्मा की नहीं होती। जितने लोग मरते हैं तो शरीर मरता है, उनकी आत्मा नहीं। इसीलिए अन्याय के द्वारा उपार्जित धन से यदि पुण्य कार्य किया जाता है तो इस लोक में यश की प्राप्ति नहीं होती, परलोक की भी प्राप्ति नहीं होती है। और ऐसा कार्य लोक में कीर्ति, परलोक में आनंद के लिए होता है। इस तरह से हे जन्मेजय महाराज, अभी आपने जो सर्प यज्ञ किया है, द्वेष में किया है। अगर आप कोई यज्ञ करो या सत्यान कथा करो और जाओ, अरे जोशी जी क्या सत्यनारायण कथा करते हैं, मैं करके बताता हूं, और जहां मैं घमंड आ गया तो कथा का फल भी नहीं मिलता। हम बोले कि दूसरे कोई कथा क्या करते हैं, मैं करके, जब मैं आ गया ना तो कथा भी अशुद्ध हो जाती है। यानी वो कथा से श्रोताओं को लाभ नहीं मिलता है। मैं नहीं आना चाहिए, सरल चित्त। माँ बुलवा रही है, हम बोल रहे हैं। माँ के चरणों में बैठ करके माँ की कथा कहो, माँ का बेटा बन के कथा करो, माँ का लाडला पुत्र बन के कथा करो, तो कथा का फल मिलता है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। इसीलिए कहा गया है कि स्वरूप कभी भी अपने छोड़ना नहीं चाहिए। इसका एक प्रमाण इसमें आया है। प्रमाण ये है कि एक बार दुर्वासा ऋषि जी बैकुंठ को गए। बैकुंठ में भगवान जगदम्ब विष्णु की सवारी निकली थी। विष्णु भगवान ने प्रसन्न होकर के, अब उसी समय दुर्वासा जी भी गए थे बैकुंठ, तो दुर्वासा जी को देख करके तुलसी बैजंती की माला दुर्वासा को पहना दिए। दुर्वासा बोले कि हम ऋषि हैं, भगवान की प्रसादी माला को पहन लिए। और नीचे आए तो स्वर्ग में इंद्र की यात्रा निकली थी, दौंडी। इंद्राला वो माला पहना दिए। इंद्र ने कहा मैं स्वर्ग का राजा हूं, आइए भगवान की पहनी हुई जूठी माला, मां की पहनी हुई, भगवान की पहनी हुई माला जूठी नहीं होती है, सदा प्रसाद होता है। इसलिए दुर्वासा जी ने देखा कि ये भगवान की पहनी हुई माला का दुरुपयोग कर रहा है। इंद्र ने माला निकाल के हाथी को पहना दिया, और हाथी ने उस माला को पैर के नीचे मसल करके फूल फूल तोड़ दिया। दुर्वासा जी को गुस्सा आई। दुर्वासा जी ने कहा कि इंद्र जाओ, ऐश्वर्य भ्रष्ट हो जा, संपत्ति तेरी नष्ट हो जाए, श्राप दे दिए। ऐसे ही हम लोग भी शिव मंदिर में जाते हैं, बिल्वपत्र चढ़ाते हैं, और उसी बिल्वपत्र मंदिर में गिरा रहता, उसी के ऊपर चढ़ के दूसरा बिल्वपत्र चढ़ाते हैं। निर्माल्य पर पैर रखना दलिद्र होना, भिखारी होना। जो भगवान के मंदिर में जाता है, भगवान के फूल को चढ़ी हुई, तुलसी को चढ़ी हुई, बेलपत्र को पैर लगाता है, तो व्यक्ति अगला जन्म बिगड़ जाता है। या तो मंदिर में मत जाओ, जाओ तो भगवान के ऊपर चढ़ी हुई फूल तुलसी अपने पैर में ना आ जाए। आज बहुत विडंबना है, शिव मंदिर में जाते तो हैं, लेकिन बिलपत्र पर पैर रख के पानी चढ़ाने जाते। आपके घर में आप मंदिर में दर्शन करने गए, पुजारी ने माला दिया आपको, अब माला को आप निकाल के, बहुत से लोग मोटरसाइकिल को पहना देते हैं, कार को पहना देते हैं, फूल टूट टूट के नीचे गिरता है।
तो रौंदा जाता है। फूल भी चाहता है कि हम भगवान के सिर पर बैठें। इसीलिए आपके घर में पूजा पाठ हो तो जो फूल चढ़ाते हो, बेलपत्र चढ़ाते हो, दुर्वा चढ़ाते हो, उसको एक बोरी में भर करके नदी में डाल देना। नदी ना हो तो गड्ढा खोद करके खेत में डाल देना, पैर में नहीं लगना चाहिए। सात्विकस्तु महाराज दुर्लभो वै मुखस्थूल वैखानस मुनीनाम ही विहतो असौ महामखा। इसलिए दुर्वासा जी के श्राप हुआ, और जब ऋषि ने श्राप दिया भगवान के तुलसी फूल का अपमान के कारण, सारी शक्तियां देवताओं की समुद्र में चली गई। जब मनुष्य ऐसा गलती करता है तो पूरा परिवार का किया गया धर्म कर्म पुण्य नदी में चला जाता। ऐसा ही हुआ, यहां तक कि लक्ष्मी जी भी भाग गई भगवान नारायण को छोड़कर। नारायण की सेवा कर रही थी, लक्ष्मी जी भी समुद्र में चली गई। ऐरावत हाथी इंद्र का चला गया, उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा भी देवताओं का चला गया। मेरे भाई बहनों, कुछ भी नहीं बचा। तब भगवान ने कहा समुद्र मंथन करो, तो समुद्र मंथन किया गया था, उससे 14 रत्न निकला। ऐसे हमारे घर में जब ऐसा होता है तो घर का सारा अच्छाई चला जाता है, घर में बुराई ही आ जाती है। कलह झगड़ा लड़ाई, तू मैं ये चलता है। अन्येषु सर्वेषु किंचिन निस्भवेदपि। फिर समुद्र मंथन हो करके देवता और राक्षसों ने 14 मणि निकाले, और फिर संसार में सुख शांति हुई है। इसलिए भूल करके भी ऐसा नहीं करना। कोई भी यज्ञ करो, कथा सुनो, उसमें श्रद्धा और द्रव्य और कर्म और ब्राह्मण और देश और काल, ये सही होना चाहिए। बहुत से भूमि जो होती है ना, वो ज्ञान की भूमि है। जैसे रामटेक नागपुर के पास में, रामटेक से लेकर के नासिक तक की पावन भूमि देवभूमि कहलाती है। यहां पर रामचंद्र प्रभु पैदल घूमे हैं। जगह जगह ऋषियों का आश्रम था, राम जी हर ऋषियों के यहाँ गए। तो इसलिए महाराष्ट्र में ज्यादा कीर्तनकार लोग हैं और ज्यादा मंदिर है, और महाराज लोग ज्यादा कीर्तन करते हैं। इसका प्रमाण भूमि का है। कोई कोई भूमि बहुत भाग्यशाली होती है। ये तरोड़ा डी का 2 एकड़ राठी जी का, बसंती बाई राठी का जो एक खेत है राजू राठी का, ये भी भाग्यशाली होगा। तभी तो यहाँ आश्रम बन गया, तभी तो इतने लोग यहाँ वो सुन रहे हैं। भूमि का भाग्य है। और कोई कोई भूमि ऐसी खराब होती है कि मत पूछो। एक बार राम जी सीता जी को लेके लक्ष्मण जी आ रहे थे दक्षिण भारत, तो ये भूमि उज्जैन के पास में है। वहां पर दो राक्षस रहते थे, आतापी और बातापी। आतापी बातापी मंत्र के द्वारा ऋषि मुनि ब्राह्मणों को मार करके सीरा पूड़ी बना के खा लेते थे। सुने हो ऐसा राक्षस? ब्राह्मण जा रहे हैं ना, पकड़ के जोशी जी हलवा बना देते थे। कैसे बनाते होंगे भगवान जाने। कढ़ाई में डाल के सिकाई करके खा लेते थे। कम से कम नहीं तो जो भी ऋषि जाए उनकी दाढ़ी का बाल की सेवई बना लेते थे। कान नाक हाथ पैर का चटनी उटनी बना के खाते थे। इस तरह से आतापी और बातापी दोनों करते थे। तो आतापी क्या करता था कि ब्राह्मणों को निमंत्रण देता था, ऋषियों को। अब बातापी बेचारा को काट करके वो बना के सबको खिला देता था। तो लगभग वहां पर उस भूमि में 27 लाख ऋषि मुनियों का जनेऊ पड़ा था। तो लक्ष्मण जी ने पूछा, राम जी ये क्या है? बोले यहीं पर ऋषि मुनियों को राक्षसों ने खा लिया है, वो ये भूमि है। चलो आगे चलते हैं। आगे चले तो सीता जी को प्यास लगी। देवर जी क्या है भाभी, पानी लाओ। तो लक्ष्मण जी बोले जब देखो तब पानी लाओ,
मैं ही पानी लाने के लिए हुआ हूं। राम जी ने कहा, लक्ष्मण क्यों बड़बड़ करते हो? भैया हम गलती की, हम अयोध्या रहते तो अच्छा लगता। तू बड़ा भाई है, ये भाभी है, जब देखो तो प्यास लगी है, प्यास लगी है, जाके पी लो ना। तो राम जी ने कहा, अभी पानी पिला दो। बोले, नहीं पिलाऊंगा। कोई बात नहीं, चलो यहां से आगे चलो। जब वहां से 70 किलोमीटर आगे आए तो उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई। बोले, भैया मेरी बहुत गलती हो गई, मैंने आपको क्या कह दिया, भाभी माफ करना, भाभी तो माँ के समान होती है, मेरे से तो पानी पिलाना धर्म है। तो राम जी ने कहा, लक्ष्मण आतापी पातापी की भूमि है। राक्षस टाइप के लोग जब जिस गांव में नगर में रहते हैं ना, तो गांव भी अपवित्र हो जाता है। उसको कहते हैं देश शुद्धि। बहुत से अपवित्र खेत होता है जहां पर हत्या उत्या हुई रहती है, वहां पर यज्ञ सिद्ध नहीं होता है। वहां पर पूजा पाठ भी करो, कथा भी सुनो तो फल नहीं मिलता। इसलिए भूमि को छोड़ो यहां से। जब आतापी बातापी की भूमि को छोड़ करके आगे 70 किलोमीटर निकले, तब लक्ष्मण जी की बुद्धि शुद्ध हो गई। ऐसे हम लोगों का भी जीवन है। कोई कोई गांव ऐसा श्रापित होता है, जिस गांव में जाने पर झगड़ा करने की इच्छा होती है, मारा मारी करने की इच्छा होती है। ये जो दुर्गुण आता है ना, शराब वराब पीने का, अपने गांव में भी बहुत लड़के छोटे छोटे बच्चे शराब पीना सीख जाते हैं। इसमें गलती गांव की है, गांव की भूमि की है, गांव की नहीं है, गांव की भूमि। तो आज नहीं कल हमको कई बार ऐसा स्वप्न आया कि ऐसी कोई बाढ़ आएगी जो तरोड़ा बह जाएगा, और सारा तरोड़ा का ये वियोगी जी के आश्रम के आसपास में प्लॉट कटेंगे, चारों तरफ यहां निवास लोग करेंगे। ये पहले भी कोई पवित्र भूमि थी और आज भी है, क्योंकि तरोड़ा गांव तो इधर कहीं था, तरोड़ा तरोड़ी लोगों से सुना हूं। तो बहुत से गांव ऐसे हैं जो बहुत निकृष्ट भूमि है, जहां पर जवान जवान बच्चे मर जाते हैं, दारू पीना शुरू हो जाता है, आपस में लड़ते रहते हैं, और झगड़ा के कारण गांव का रोड भी नहीं बनता। झगड़ा के कारण वहां की भूमि टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, उबड़ खाबड़ हो जाती है, और अशांति का वातावरण गांव में रहता है। इसलिए ऐसा मुझे अनुभव हुआ, इसलिए बोल दिया मैं आपको कि हो सकता है कि ये लड्डा जी का पूरा खेत गांव बस जाए यहाँ। आज नहीं, अभी 50 साल लगेगा, तब तक तरोड़ा में ही रहो। ऐसा कुछ होगा। जैसे अभी राजस्थान में एक घटना घटी है, बोरिंग, वो क्या बोलते हैं उसको, कुआं खोद रहे थे तो इतना पानी निकला है कि नदी बन गई। ऐसा हो सकता है। धरती में सब कुछ है, सोना है, चांदी है, हीरा है, मोती है, तेल है, पानी है। निकालो पियो, निकालो खाओ बेचो। कतर के पास में इतना तेल है कि बेच बेच करके खूब बड़ा बिल्डिंग बना लिया। भारत के पास भी एक समय आकर के सोने का भंडार है, मिलेगा। इसलिए हर भूमि पवित्र होती है। आज इस तरोड़ा के ये पावन भूमि 2 एकड़ आश्रम बनने का कारण, वो भी स्वामी मेरे भी आने का कारण कुछ होगा। ये भूमि मुझे बुला रही होगी कि आओ आओ, तुम्हारे हाथ ही ये काम होगा। अब तुम बुढ़े हो गए हो तो तुम चले जाओ, गांव वाले इसको संभाल लेंगे, गांव वाले करेंगे जैसा करना होगा। कुछ नहीं करेंगे गांव वाले, तो यहीं पर नगर कार्यालय खोल लेना। और क्या, नहीं चला पाओगे तो चलेगा, लेकिन हम देखने नहीं आएंगे। इसलिए ये कहते हैं श्रद्धा होनी ही चाहिए। तो सीता जी को प्यास लगी थी, पानी मांगा, बुद्धि विकृत हो गई तो उल्टा पुल्टा बोल गए। राम जी ने दूर ले गए तो बुद्धि शुद्ध हो गई। कहीं कहीं भजन में खूब मन लगता है, कहीं कहीं मन नहीं लगता है, झगड़ा करने की इच्छा होती है। इसलिए यज्ञ जो हो अच्छी भूमि में होना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
श्री कृष्ण गोविंद हरे हे मुरारी मुरारी हे नाथ नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद उसके बाद में ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी तीनों को शक्ति प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जी को महासरस्वती और महालक्ष्मी विष्णु को, और शिव जी को महामाया। तीनों शक्तियां मिल जाती है तो जगत जननी आकाश में प्रकट होती हैं और आज्ञा देती हैं कि आप लोग अपने रहने के लिए जगह बनाओ। तो भगवान विष्णु ने अपने रहने के लिए बैकुंठ लोक बनाया और ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक बनाया, शिव ने शिवलोक बनाया, आनंद पूर्वक रहने लगते हैं। उसी समय धरती पर 10 ऋषि प्रकट हुए माता जी के आशीर्वाद से, जिसमें मरीचि, नारद, अत्रि, पुलस्त, पुलह, क्रतु, दक्ष और वशिष्ठ, ये 10 ऋषियों का विवाह भी हुआ। स्वयंभू महाराज की पत्नी शतरूपा जी से 3 पोरियां हुई और 2 पोरह हुए। इन्हीं से सारा संसार भरा हुआ है। हाथ जोड़कर प्रणाम करो और इन्हीं के आशीर्वाद से माहिष्मतीपुरी नगर में उत्तानपाद और प्रियव्रत बड़े हुए। इनका राज्य काज का वर्णन देवी भागवत इसमें आता है। विष्णु भगवान ने बड़े प्रेम से भविष्यति धर्मांसेन सर्व कार्य प्रसादिनीं वाराही नारसिंही च नाना भेदै अनेकदा भविष्यन्ति धरायां ये माननीया महात्मनाम। इन्हीं परिवार में सूर्यवंश आया, जिनका वर्णन विस्तार पूर्वक देवी भागवत में है। सूर्यवंश के अंतर्गत में ध्रुव संधि महाराज थे। ध्रुव संधि महाराज की 2 पत्नियां थी। एक का नाम था मनोरमा और दूसरी का नाम था लीलावती। ये दोनों को संतान नहीं था, तो ध्रुव संधि महाराज ने अम्बा यज्ञ किया। बहुत सुंदर मंडप बनाया और अम्बा यज्ञ में त्रिकोण हवन कुंड बनता है और 3 कोने पर एक तो होता है गर्भगृह और दूसरा होता है बाहर का गृह परिक्रमा लगाने का। तो इस तरह से अम्बा यज्ञ किए। आद्या शक्ति भवानी जगदम्बा प्रकट होकर के आशीर्वाद दी कि हे राजन, आप लीलावती, आप मनोरमा और लीलावती के साथ में बहुत सुंदर महायज्ञ किए। इस यज्ञ से हम परम प्रसन्न हैं। आपके घर में पुत्र होगा, लेकिन यज्ञ में थोड़ा त्रुटि आ गई है। आप यज्ञ में जब बैठने जा रहे थे, उस समय बाहर गए थे लघुशंका के लिए,
जैसे बाहर जाओ तो हाथ पैर धो करके यज्ञशाला में आना चाहिए। बहुत से लोग यज्ञशाला में बैठ करके चाय पी लेते हैं, यज्ञशाला में बैठ करके पानी पी लेते हैं, भागवत सुनते समय भी बीच में पानी पीते हैं। फल नहीं मिलता, फल विकृत हो जाता है, मतलब टेढ़ा हो जाता है। तो हे राजन, आपने यज्ञशाला में बैठ करके पानी भी पिया है, इसलिए आपके घर में एक बालक तो बहुत सुंदर होगा और एक बालक मंद बुद्धि होगा। ऐसा आशीर्वाद देके जगदरणी मां चली जाती है। इसीलिए यज्ञशाला में बैठते समय कुछ नहीं खाना चाहिए, पानी भी नहीं पीना चाहिए। अगर पानी पी लिए हो तो जाओ कुल्ला करो, 12 कुल्ला, फिर शुद्ध होते हैं। पलसा करे गए हो या छोटी शंका गए हो तो हाथ पांव धो, कुल्ला करो, फिर आके बैठो, नहीं तो वो अशुद्ध यज्ञ कहलाता है, यज्ञ में सफलता नहीं मिलती। अब तो कलिकाल में ब्राह्मण लोग भी चाय वहीं पी लेते हैं, वहीं कुछ खा भी लेते हैं, हाथ भी नहीं धोते हैं, चालू कर देते हैं मंदिर। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से देवी मैया की कृपा से ध्रुव संधि महाराज के 2 पुत्र हुए, दोनों रानी को एक एक पुत्र हुए। मनोरमा के पुत्र का नाम हुआ शत्रुजित और लीलावती के पुत्र का नाम हुआ, मनोरमा के पुत्र का नाम था सुदर्शन और लीलावती के पुत्र का नाम था शत्रुजित। लीलावती जो थी वो थी उज्जैन की और जो मनोरमा थी वो थी कलिंग उत्कल जगन्नाथपुरी के पास की। ये दोनों रानियां सुंदर थी, काम में निपुण थी, राजा की लाडली थी, ध्रुवसंधि महाराज खूब मानते थे। अचानक ध्रुवसंधि महाराज एक बार शिकार खेलने जंगल में गए और वन में जाने पर सिंह ने आक्रमण किया। उस सिंह को भी मारे तो वो भी मर गया और राजा ध्रुवसंधि भी मर गए। पिता की छाया न रहने पर दूसरे लोग आक्रमण करते हैं। तो जो लीलावती का पुत्र था शत्रुजित, वो बड़ा था और पहले का नियम है कि बड़ा लड़का हो, बड़ा पुत्र हो, वही गद्दी का अधिकारी बने। इसलिए लीलावती ने अपने पिता को फोन की या बुला ली कि पिताजी आज आइए, हमारे ससुर जी नहीं रहे। तो उसका नाम था जुधाजित, भाई का नाम जुधाजित आ गया। जबरदस्ती लोगों ने तो चाहा कि सुदर्शन को ही इस अयोध्या की गद्दी दी जाए, लेकिन वो मंद बुद्धि थे, कम बोलते थे, सीधे साधे थे, तो सीधे साधे तो राज्य नहीं चला पाएगा ना। इसलिए जुधाजित ने जबरदस्ती शत्रुजित को राजा बना दिया, अपने भांजे को राजा बना दिया। राजा बनाने के बाद उसके मन में कुबुद्धि आई कि कहीं ये सुदर्शन बड़ा होकर के हमारे भांजे को मार न दे, इसलिए मेरी इच्छा है कि मनोरमा के साथ साथ उसके बेटे को भी हत्या करके और नदी में फेंक दूं। लेकिन सुदर्शन मंद बुद्धि जरूर था। दोनों बच्चों पर जगदम्बा मैया का आशीर्वाद था, माता जी की यज्ञ में आशीर्वाद से पैदा हुए थे। देखिए, एक होता है सुधा, एक होता है संतों महापुरुषों के आशीर्वाद से आने वाली पोरा पोरी। कितना भी गरीब हो जाए, तकलीफ आ जाए, लेकिन संतों के आशीर्वाद को काटने की ताकत भगवान में नहीं है। इसलिए मां का जप करते रहो। मां के चरणों में रहने से कितनी भी आंधी तूफान आएगी, सुरक्षा मां करेगी। ध्रुव सिंधु के जाने के बाद में जुधाजित ने बहुत प्रयास किया तो मनोरमा रोने लगी। सोची आज हमारा तो कोई है नहीं, मेरी सौत लीलावती तो कल लड़का राजा हो गया और राज रानी हो गई और मैं कहीं की भी नहीं हूं। इसलिए उसकी एक दासी थी जिसका नाम था क्युंदल।
और उसका एक मंत्री था, उसका नाम था द्विंदल। ये दोनों को बुलाई मनोरमा और बोली कि आप ऐसा करो, अपना सुदर्शन बालक छोटा है, इसको लेके दूसरे राज्य में चलते हैं, क्योंकि युधाजित महाराज के सिर पर काल नाच रहा है, कभी भी मार सकता है। इसलिए मनोरमा अपने छोटे से बच्चे को लेकर के, विश्वस्त मंत्री को साथ में लेकर, एक दासी को लेकर के लीलावती से बोली, हे लीलावती, हे लीलावती के पिता, हमारे पिताजी को सिंह ने मार दिया है, उनको देख करके उनका संस्कार करके आती हूं। तो नगर से भेष बदल करके अपने पिता को दाह संस्कार करने का बताकर नगर छोड़ दी। घूमते घूमते जंगल में पहुंची तो सिंह के द्वारा जहां उसके ससुर जी मरे थे, उसका दाह संस्कार मनोरमा ने किया। अपने घर में अपने पिता कहीं भी हों, अगर गुजर जाएं तो अपने घर लाके दाह संस्कार करना, या जंगल में ही उनका दाह संस्कार कर देना, करना चाहिए। तो ध्रुव सिंधी महाराज का जाकर के संस्कार मनोरमा ने किया, और वहीं जंगले जंगल चल करके पैदल चलते चलते भारद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचती हैं। भारद्वाज ऋषि ने कहा कि बेटी, किसकी कन्या हो? मैं कलिंग नरेश महाराज अश्वपति जी की पुत्री हूं। मेरा पति अयोध्या के राजा ध्रुव संधि महाराज मेरे ससुर जी हैं, मेरे पति हैं, और ये मेरा बेटा सुदर्शन है, और हमारा जो सौतेली माँ है वो उज्जैन की महाराज युधाजित की बेटी है, और वो बहुत नालायक है, हम लोगों से तथा मेरे बेटे से चिढ़ता रहता है, कभी कुछ भी कर सकता है। इसलिए हे भारद्वाज ऋषि, हम आपके आश्रम में रहना चाहती हूं। भारद्वाज ने कहा, बेटी सही तू महाराज कलिंग नरेश की पुत्री हो तो रहो, आश्रम तो सबका है, कोई भी रह सकता है। अब वो मनोरमा बड़े प्रेम से, ऋषि की आज्ञा हो गई तो अपने पुत्र को लेकर के उसी आश्रम में ऋषि बालकों के बालिकाओं के साथ रहने लगी। सुदर्शन वहीं पर पढ़ाई लिखाई वेद शास्त्र किया। भारद्वाज ऋषि ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया, पढ़ाना शुरू किया। पढ़ करके धीरे धीरे 11 वर्ष के हुए, 12-13 वर्ष के हुए, लेकिन मंद का यज्ञ में किए गए गलती के कारण उनको वेद याद नहीं हो रहा था, बुद्धि ठीक नहीं थी। सब लड़के उनको क्लीब क्लीब कह के बुलाते थे। क्लीब जानते हो? क्लीब मतलब नपुंसक शब्द है। तो जब सुदर्शन ने सुना क्लीब तो वो क्लिंग क्लिंग जप करने लगे। ये दुर्गा जी का मंत्र है। ओम आइम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे। ये माता जी के कोई भी एक मंत्र पकड़ लो, सुबह शाम अगर जप करो तो कल्याण हो जाता। जगजननी माँ सहायता करती हैं। तो क्लीब, जैसे वो क्लीब गाली होता है भाई। देखो बहुत से लोग होते हैं ना, भगवान करें कि सब लोग अंग्रेजी में गाली दें तो बुरा नहीं लगेगा, लगेगा? अगर हिंदी में गाली ना दो ना, हमको दो खूब गाली, अंग्रेजी में दो, उर्दू में दो, जो विषय नहीं आता है तो नहीं लगेगा, हिंदी में दोगे तो लगेगा। तो इसलिए क्लीब जो शब्द है ना, वो गाली है। लेकिन क्या होता है कि जैसे हमको मालिक स्वामी जी सुदर्शन हमको गाली कोई दिया, हम समझदार हैं, समझ गए तो बुरा लगता है, नहीं समझोगे तो बुरा नहीं लगता। सब समझ समझ का फेर है। इसलिए किसी को कुछ भी कहना हो ना, जैसे सेगांव जाओ सोनार के यहाँ जोशी जी, तो जाओगे तो सोनार क्या बोलते जानते हो? बोले महाराज सोने की अंगूठी बना दो। तो सोनार की भाषा अलग होती है। सोनार कहता है दंतार के मंतार दे। वो नौकर समझ गया कि सोना निकाल ले, तांबा डाल दे, अंगूठी बना के दे दे, वो समझ गया। ऐसे कोडविल होता है, मंडी में भी होता है। जो बड़े बड़े
सेठ लोग छुरी उरी लेते हैं ना, वो उनकी भाषा कोडविल, कभी वो बोलते हैं सुनना, वो अपनी मराठी भाषा नहीं बोलेंगे, वो बहुत मराठी बोलते हैं, हमको थोड़ा थोड़ा मालूम है इसलिए बता रहा हूं। अगर डंडी मारना होगा ना तो वहीं धीरे से बोल देंगे, मंतार के तंतार दे, माने थोड़ा डंडी मार के 20 किलो निकाल ले या बाकी उसका भाव लगा कर दे दे। हर जगह जहां देखो वहीं हर छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है, हर छोटे आदमी को बड़े लोग ठग लेते, आज भी है। इसलिए सुदर्शन बहुत सीधे साधे थे, उनके क्लीब शब्द को गाली नहीं समझा, दुर्गा मैया का मंत्र समझ करके अपने जीवन का कल्याण किए, उसको जप चालू किए और भारद्वाज ऋषि के आश्रम में रह करके वो बड़े प्रेम से पढ़ने लिखने लगे। अब युधाजित ने देखा कि हमारी बहन का लड़का राजा हो गया है, लेकिन ये मनोरमा कहाँ गई? मनोरमा अपने बेटे को लेकर के कहीं चली गई होगी तो कभी भी खतरा है। वो डरपोक था, डरता डरता घूमता घूमता भारद्वाज के आश्रम में पहुंच गया। मनोरमा रोती रोती गुरुदेव भारद्वाज के चरणों में गई, बोले गुरुजी, जिससे डर है ना वो आ गया है। किससे डर है बेटी? मेरे सौत का पिता युधाजित कहाँ है? गुरुजी आप बताना मत उसको कि मैं यहां रहती हूं। अरे नहीं बताऊंगी तो दीवाल के भी कान होते हैं बेटी, कहीं से भी उसको पता लग जाएगा। इसलिए सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो हो तो बोले हमारे लड़के सुदर्शन को मार डालेगा वो। बोले बेटी, जिस पर कृपा भगवान की, दुर्गा मैया की होती है उसको कोई नहीं मारता। युधाजित महाराज आए, भारद्वाज को प्रणाम किए, बोले हे गुरुवरे, आपके आश्रम में मनोरमा का लड़का, मनोरमा हमारी बेटी के सौत है, वो है आपके आश्रम में? भारद्वाज ने कहा हाँ है। तो आदर पूर्वक मनोरमा को और उस बच्चे को मैं लेने आया हूं। हम आपके आश्रम से सुदर्शन को और मनोरमा को ले जाएंगे, क्योंकि हमारी शान है, मैं उसका भी बाप हूं। भारद्वाज ने कहा कि हे युधाजित महाराज, हमारे आश्रम में हम लाने नहीं गए थे, हम बुलाने नहीं गए थे। ऑटोमेटिक आश्रम में जो आता है उसको निकालना पाप होता है, हमारी शरण में है। बालक पढ़ रहा है, किसी भी हालत में मैं आपको मनोरमा और सुदर्शन को नहीं दूंगा। अगर तुम जबरदस्ती ले गए तो विश्वामित्र और वशिष्ठ की कथा मालूम है। वशिष्ठ और विश्वामित्र की कामधेनु के लिए जो झगड़ा हुआ, तो ऐसा ये झगड़ा हुआ, मैं ब्रह्म हूं तू ठाकुर क्षत्रिय है, मेरा ब्रह्मदंड, मेरा मंत्र बल बहुत मजबूत है, मंत्र की शक्ति से, जगत जननी आद्या शक्ति मां की कृपा से तुमको उस बालक तक, मनोरमा तक पहुंचने ही नहीं दूंगा। तेरे धनुष बाण, तेरे घोड़े, तेरा बम तेरे पास रह जाएगा। इतने में अब युधाजित क्या करे, अपने अपने आया जो अपने झोपड़ी पर और मंत्रियों को बुलाया। अरे मंत्रियों, ये भारद्वाज तो ऐसा कहता है। मंत्री ने कहा राजन, वो सच कहते हैं कि ब्रह्मदंड से बढ़कर के राजदंड कुछ नहीं है। ब्राह्मण अगर तप जाए, तपस्वी पुरुष अगर श्राप दे दे तो हरा पेड़ भी जल जाता है, बना घर भी उजड़ जाता है, बना हुआ शरीर भी कोढ़ आदि रोगों से ग्रसित हो जाता है। उनसे टक्कर मत लो। मंत्री की बात सुनकर के युधाजित महाराज तो निगुन गिले। धीरे धीरे सुदर्शन पढ़ता पढ़ता 24 वर्ष का हो गया। मनोरमा बोली गुरुदेव, हमारा बालक 24-25 वर्ष का हो गया है, अब न इसका घर है, न राज्य है, न अतिशय सुंदर है,
इसको कौन अपनी लड़की देगा, अपनी बेटी देगा? भारद्वाज ने कहा, चिंता मत करो, जिस माँ की छत्र छाया बच्चे पर पली है वही व्यवस्था भी करेगी, शादी भी होगी। 24 वर्ष के सुदर्शन को कुछ पता नहीं था, उतने में काशी नरेश की पुत्री का स्वयंवर होने वाला था, जिसका नाम था शशिकला। स्वयंवर की तैयारियां हो गई। जगत जननी मां जगदम्बा ने स्वप्न में उस शशिकला को दर्शन दिए और दर्शन दे करके कहा कि हे बेटी, स्वयंवर में राजा लोग आएंगे, किन किन राजाओं के पास देखने जाएगी, इसलिए भटकने की अपेक्षा मां की आज्ञा का पालन करो। भारद्वाज के आश्रम में मनोरमा पुत्र सुदर्शन रहते हैं, सीधे साधे हैं, लोग मंद बुद्धि कहते हैं, लेकिन हृदय से अंबा शक्ति से भरपूर है, उसे अपना पति चुन लेना। इतना कह करके जगदम्बा मैया चली गई। श्री शशिकला के हृदय में कहाँ सुदर्शन रहते हैं, कैसे हैं, माँ की कैसी आज्ञा हुई, उसी आज्ञा को अंगीकार करते हुए सोचती रही। बहुत दिन व्यतीत हो गया, लेकिन भारद्वाज आश्रम में पल रहे सुदर्शन जी का पता नहीं लगा उसको। स्वयंवर का दिन आ गया, देश देश के राजा लोग आ गए। पहले जमाने में स्वयंवर होता था, स्वयं वरती थी। जब माँ बाप लड़की के लिए योग्य नवरदेव न ढूंढ ले तब स्वयंवर होता था। पहले तो माँ बाप का अधिकार है कि नवरदेव खोजो, और लड़की जब बड़ी हो जाए तो खुद अपना वर चयन कर सकती है। ऐसा एक स्वयंभू मनु के संविधान में था, मनुस्मृति जिसको बोलते, जो मनुस्मृति को आज लोग जला रहे हैं। मनुस्मृति में उस समय का लिखा हुआ है, आज का नहीं है। भीमराव अंबेडकर साहब ने भी इसमें लिखा है कि जैसे जैसे प्रकृति बदले वैसे वैसे कानूनों में परिवर्तन करते रहना, ऐसा उसमें है। उन्होंने बहुत अच्छा संविधान लिखा। तो इस प्रकार से वो ऐसी स्मृति थी, ऐसा संविधान था। उस संविधान के आधार पर सुदर्शन को शशिकला देख नहीं पाई, बड़ी हो गई। राजा लोग आए उसके यहाँ, स्वयंवर की तैयारी हुई। स्वयं कन्या हार लेकर कन्या घूमने की अपेक्षा सोची कि हम क्यों ना उनकी खोज करें। तो अपने पिताजी के पास गई, हे पिताजी, ब्राह्मण बुलाओ और इनके द्वारा नवरात्रि का उपवास और 9 दिन का यज्ञ हो, ताकि मेरा पति जहां कहीं भी हो हमें मिल जाए। तो काशी नरेश ने अंबा यज्ञ वाराणसी में किया, बहुत बड़ा यज्ञ। 100 ब्राह्मण लोग आए, मंत्र पढ़े, आहुति डाले, उनकी भोजनालय चल रहा है, कहीं प्रवचन कथा चल रही है। 9 दिन का उपवास शशिकला का पूर्ण होता है। और जैसे ही पूर्ण हुआ तैसे ही सुदर्शन जी अपनी मां के साथ में पैदल ही आ रहे थे कि रास्ते में श्रृंगबेरपुर पड़ा। श्रृंगबेरपुर कौन है जानते हो? जो श्री सीता और राम जी और लक्ष्मण जी को गंगा जी से पार किया था, उस गांव का नाम है श्रृंगबेरपुर। रामावतार के समय में वहां का राजा निखाद राज गुह था। निखाद राज गुह की कथा आप सुने होंगे रामायण में। उसने जब सुना कि हमारे राजा आ रहे हैं तो कहते हैं कि पूरा का पूरा सेना लेके खड़ा हो गया, हम स्वागत करेंगे। राम जी का अपने राजा का स्वागत किया और कहा, हे राजा राम जी, आप हमारे श्रृंगबेरपुर में रहिए। 14 वर्ष का वनवास यहीं रह के काटो और फिर अयोध्या चले जाना। लेकिन राम जी ने कहा, नहीं, पिताजी ने मुझे वनवास दिया है, वन में रहने की आज्ञा है, पुर में रहने की आज्ञा नहीं है। ये श्रृंगबेरपुर है, पुर बाद में हम नहीं रह सकते हैं।
जैसे नागपुर, हैदराबाद, ये सब मना था। तो श्रृंगवेरपुर से निखात राज ने नौका लाया, नावड़ी पर बिठा के पार किया, दक्षिण दिशा को चले गए। वही भरत जी राम को मनाने जा रहे थे तो युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। एक भक्त ने कहा कि हे निखात राज, युद्ध मत करो, भरत जैसा भाई सबको नहीं मिलता है। भरत जी राम को मनाने जा रहे हैं, युद्ध करने नहीं जा रहे हैं। तो उसने, मैं परीक्षा कर लूं? हाँ कर लो। तो निखात राज ने तीन आदमी खड़ा किया। एक आदमी की टोकरी में मांस, मछली, शराब आदि रखा। दूसरे टोपली में कंद, फूल, मल, कटहल ये सब रख दिया। और तीसरे में दाल, भात, कढ़ी, कचौड़ी आदि रख दिया। और तीनों पदार्थ लेके चला भरत जी के पास। भरत जी ने तीनों तरफ नहीं देखा, बोले निखात राज, हम प्रतिज्ञा किया हूं जब तक चित्रकूट में पहुंचकर राम का दर्शन नहीं करूंगा तब तक हमें कुछ नहीं चाहिए। तो मछली मांस आदि तमोगुण है, कंद मूल फल सतोगुण है, और दाल भात कढ़ी पकौड़ी पूड़ी भाजी ये सब रजोगुण है, जिससे रज बढ़ता है। और मांस आदि खाने से, दारू आदि पीने से तम बढ़ता है। तम माने अंधकार। दारू आदि पीने से अंधकार बढ़ जाता है, किडनी खराब हो जाती है, फेल हो जाती है, आदमी डूब मरता है, घर में झंझट करता है। हम तो ये कहते हैं शराब पियो, मना नहीं है, लेकिन औषध के रूप में लो, पी के सो जाओ। अब पी के तुम माँ को मारोगे, बाप को मारोगे, पिता को मारोगे, झगड़ा करोगे, ये तो लक्षण अच्छे नहीं है। और एक बात और है कि दुर्भाग्य होता है तो ही ऐसे बेटे मिलते हैं, अपना अपना दुर्भाग्य। तो निखात राज, वही निखात राज सिंहपेरपुर के गांव में एक मनोरमा और सुदर्शन पहुंचे। तो निखात राज ने अपना घोड़ा दे दिया, अपना रथ दे दिया, अपना सब आभूषण दे दिया कि अब प्रयागराज से, भारद्वाज आश्रम से निकल करके, हे सुदर्शन मनोरमा, स्वयंवर में जा रहे हो तो राजा बन के जाओ। ऐसी कृपा होती है। भगवान के भक्त कुछ नहीं हो तो सब देने वाले लोग मिल जाते हैं। न तो मैं बाबा जी हूं, मुझे, मेरे पास क्या है? कुछ नहीं, लेकिन सब कुछ है। इसलिए प्यारे बहनों, ताइयों, आजी भाइयों, हम यही कहेंगे, 1 घंटा भगवान बैठो। भगवान अगला जन्म जहां भी दें, सुखी रखें, वैभव भी हो, खेती बाड़ी भी हो, धन भी हो, वो गांव में पानी भी हो, बिन पान्या चतुर्णा में पुनः नहीं आना पड़े। इसलिए भगवान को, प्रभु को मत छोड़ो, ईश्वर में मन रखो तो जीवन सुधर जाता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बहनों, एक कथा आती है कि पहले तो श्रृंगवेरपुर के जो निखात लोग हैं वो लूट लिए मनोरमा वगैरह के सारे कपड़े। इतनी विपत्ति आती है तो बहुत बेकार आती है। इसमें लिखा है, निखादाख्यायस्तत्र श्रृंगबेरपुराश्रया, राज्य द्रव्य अपाहर्तुम मृतम श्रुत्वा महीपतिम, पुत्रौ च बालकौ श्रुत्वा विग्रहं च परस्परम, चौरास्तत्र समाजगमुर देश देशांतरादपि। माने रास्ते में आ रहे थे, मनोरमा और बच्चे के साड़ी कपड़े सब छीन लिए।
एक वस्त्र पहने हुए श्रृंगबेरपुर के राजा के पास गई है, तो राजा दया करके सब दिया। विपत्ति पड़ती है ना तो बहुत भयंकर पड़ती, सब चला जाता है, कुछ नहीं बचता है। फिर भी अगर भगवान में मन हो तो सब मिल भी जाता है। निखात राज के साथ में स्वयंवर में पहुंच गए। स्वयंवर में इनका नाना भी पहुंचा, जुदाजित भी, शत्रुजित को लेकर, ताकि मैं काशी नरेश की लड़की से शादी कर लूंगा। स्वयंवर में मनोरमा पालकी में बैठी थी और सुदर्शन को निवेदन की, बेटा जाओ राजसभा में। माँ मैं नहीं जाऊंगा, सब दुश्मन तो बैठे हैं, वो मेरे नाना जी भी बैठे हैं, मैं नहीं जाऊंगा। अब मनोरमा बोली कि अब मैं लेडीज हूं, समाज में जाना मेरे लिए शोभा नहीं देता है, इसलिए बेटा तू जाओ। लेकिन वो भी नहीं गया। इतने में स्वयंवर की तैयारी हो गई। कन्या सजुन धजुन महल में बैठी थी और रो रही थी। माता गई, पिता गए, बेटा क्यों रो रही है? आज सपने में पराम्बा मैया आद्या शक्ति ने मुझे दर्शन दिया। आज जिस नवर देव को पति बनाने की अम्बा जी की आज्ञा है, क्योंकि अम्बा जी ने कहा था बेटी शशिकला मेरा ही भक्त सुदर्शन है और उसको तू नवरदेव में स्वीकार कर लेना। लेकिन मैं बहुत देर से ढूंढ रही हूं, वो दिख ही नहीं रहे हैं, इसलिए मैं रो रही हूं। हे पिताजी आप ही जाओ, देश देश के राजकुमार लोग आएंगे, उसमें अगर पता पूछो, अगर सुदर्शन और मनोरमा होगी तो उन्हें महलों में लाइए। हम मर सकती हैं लेकिन मां की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती, मां की आज्ञा का पालन करूंगी, आप ले आइए। शशिकला के पिताजी काशी नरेश गए, पता किए कौन कौन राजा आए हैं। जब पता लगा कि सुदर्शन के साथ एक स्त्री भी आई है, उसके पास जाके दूर से बोले कि देवी आप कौन है? मैं ध्रुवसिंधु महाराज की पत्नी और उनके पुत्र सुदर्शन को साथ में लेके स्वयंवर में आई हूं। जगत जननी मां जगदम्बा ने सुदर्शन को स्वप्न दी है कि तुम्हारी होने वाली पत्नी काशी नरेश की पुत्री ही होगी। अरे आप ही हो? ठीक है। काशी नरेश आए, बोले हे बेटी स्वयंवर में देश देश के राजा आए हैं, अगर तुम उनको नहीं वर्ण करेगी, उनके साथ लगन करने की हाँ नहीं भरेगी तो सब हमको मार डालेंगे, क्योंकि 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के सब राजा लोग आए, स्वयंवर रचा हूं, किसी को एक को तो तुम्हें वर्ण करना ही होगा। शशिकला का नहीं पिताजी, मैं मां की आज्ञा नहीं उल्लंघन करूंगी, आप सुदर्शन को बुला लीजिए, महलों में ही हमारी शादी कर लीजिए और शादी करके विदा कर दीजिए। बाद में आप कह दीजिएगा कि कन्या अपने विचार से मां की आज्ञा से चली गई है। पहले जमाने में भी ऐसी घटनाएं होती थी। तो राजा ने तुरंत मनोरमा को और सुदर्शन को महलों में ले गए और बाहर जाकर बोले हे राजाओं, आप सब लोग आज अतिथिशाला में विश्राम करो, चकाचक भोजन वोजन करो, आराम से सो, स्वयंवर कल होगा। इतना कह करके अंदर महलों में गए, सहनाइयां बजने लगी, शशिकला का शादी धूमधाम से सुदर्शन के साथ संपन्न हुई। सवेरा हुआ तो राजा तो बहुत डर गया, कितनी सेना आके खड़ी है, अब मैं कैसे जाके बोलूं स्वयंवर कल होगा, बोल तो दिया हूं लेकिन अब क्या होगा? पिताजी टेंशन मत रखो, मां के आगे कोई नहीं है। इतने में सुदर्शन को ही पता नहीं कहां से ताकत आ गई, आदि शक्ति महामाया के बल पर लगन करके पालकी में सुनबाई को बिठा करके और धड़धड़ाते हुए रथ पर उन राजाओं के बीच में से जाने लगा और सब सैनिक जय जयकार कर ध्रुवसिंधु महाराज के पुत्र की जय हो, जगदम्बा मैया की जय हो, इतना कह करके हल्ला कर रहे थे। सारे राजाओं ने तलवार निकाल लिया, घेर लो, पकड़ लो, मार डालो, आवाजें आने लगी, सारे सैनिक दौड़ पड़े।
और सुदर्शन महाराज शशिकला बोली कि पतिदेव चिंता मत करना, जगदम्बा आपने पीछे हैं, जगत जननी माँ मर भी गए तो माँ के लिए मरेंगे। और कहते हैं जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, ना ही तो जननी तू बांझ रह, क्यों खोवे है नूर। वीर पुरुष वीरता दिखाते हैं। चलो, सुदर्शन जी महाराज शशिकला को लेके जा रहे थे कि उसी समय आकाश में भयंकर बिजली कड़की और बिजली के प्रकाश में आद्या शक्ति महामाया अष्टभुजी भगवती प्रकट हो गई। और ताली बजा दो जोर से। अष्टभुजी भगवती माता प्रकट होकर के आठों हाथों में तलवार, खप्पर, सूल, त्रिशूल लेकर के दौड़ पड़ी। बोले अरे मूर्ख राजाओं, ये मेरी आज्ञा से विवाह हो रहा है, तुम इनको मारना चाहते हो। मैया ने तलवार, ढाल, कटार से सिंह पर सवार होकर के सारे के सारे राजाओं को गोविंदाय नमो नमः किया। जो शरण में आ गए उनको माँ ने छोड़ दिया, जाओ राज्य करो। और सुदर्शन और शशिकला दोनों अपनी माँ के साथ में ध्रुव सिंधु के पावन, अब जाएं तो कहाँ जाएं, अपने राज्य में पहुंचे। उधर जगदम्बा मैया ने जुधाजित महाराज को तलवार के मार से घाट उतार दिया, वो भी नहीं रहे। और अपनी पुरानी पिता की गद्दी सुदर्शन को प्राप्त हुई है। फिर सुदर्शन जी ने अयोध्या में बहुत सुंदर दुर्गा जी का मंदिर बनवाया। वो मंदिर आज भी है। उस मंदिर का नाम है छोटी देवलाली और बड़ी देवकाली, यानी देवकाली और देवलाली दोनों मंदिर माता जी का है। आज भी वहां जाने से बहुत शांति का अनुभव होता है। उस मंदिर में 1 घंटा बैठो तो सब भूल जाता है। ऐसा लगता है कि नगाड़े बज रहे हैं, माता जी की घंटी बज रही है, जगत जननी माँ की अष्टभुजी भगवती की हजारों हवाएं, शीतल मंद सुगंध आज भी चल रही हैं। वो सुदर्शन के बनाए हुए मंदिर दुर्गा जी का, फिर दुर्गा जी का एक ही मंदिर नहीं है, उन्होंने 108 मंदिर बनाया। फिर धीरे धीरे करते करते 2500 मंदिर, फिर 1.25 करोड़ मंदिर अयोध्या में हो गए। अयोध्या के लोगों ने अपने घर में खाना पकाना ही छोड़ दिए। क्या हुआ? सब मंदिरों में भोजन बनता और सब मंदिरों में लोग दर्शन करने जाते। चार 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 क्या, एक एक रोटी मिले तो घर में पूरा परिवार खा लेता था, पूरा टोपरी टोपरी भर के ले जाते थे। यानी कोई अपने घर में भोजन नहीं बनाता, दुर्गा मैया का प्रसाद लेके सब जिंदा रहते थे। ये देवी भागवत में बहुत विस्तार पूर्वक हमने आपको पढ़ करके छोटा करके बताया कथा। ये 8 अध्यायों में वर्णन है। और मनोरमा बहुत स्नेहपूर्वक बेटे को गद्दी पर बिठाई है। बिठाने के बाद उन्होंने मंदिर तैयार किया। ये हम तो केवल 108 मंदिर ही दुर्गा जी का देखा हूँ, लेकिन इसमें लिखा है कई करोड़ मंदिर बने। और उस मंदिरों में भोग लगने लगा, वही प्रसाद खा के अयोध्या वासी के घर में चूल्हा नहीं जलता था। मंदिर में दर्शन करने के पेट भर के भोजन मिल गया तो काम करने की जरूरत नहीं। ऐसा हुआ था। यथा जित्वा संग्रामाद गत्वा तेना विवंचत। और उन मंदिरों में दर्शन करने के लिए धौम्य ऋषि, अत्रि, गालव, पैल, जाबाली, गौतम, भृगु, च्यवन, अत्रि गोत्र, कण्व, जंतु, क्रतु सब जाते थे दर्शन करने। आज भी अयोध्या के संत लोग उन मंदिरों में जाके दर्शन करते हैं। पंडित लोग वेद पाठ करते हैं और सब जीवन धन्य करते हैं। इस तरह से दुर्गा मैया का सुदर्शन और शशिकला का संवाद परिपूर्ण हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जन्मेजय ने पूछा कि हे जमदग्नि, हे गुरुजी, आप बताइए, आपने कहा ना वशिष्ठ विश्वामित्र की झगड़ा कैसे हुआ? अरे तू नहीं जानता है ना,
कीर्तनकार लोग भी बहुत मजे से वो भी लड़ते हैं, उनकी लड़ाई देखने लायक होती है, क्योंकि वशिष्ठ जी भी कीर्तनकार थे और विश्वामित्र भी थे। ब्राह्मण ब्राह्मण भी लड़ता है, झगड़ा होती है सब में, आप ही में नहीं होता है, सब में होता है थोड़ा सा। ये बिल्ली भी लड़ती है, कुत्ता लोग भी बहुत जोर से लड़ते हैं। कौन नहीं लड़ता है, आप बता दो। स्वामी जी आप भी लड़ते हो? हाँ, कभी मौका मर जाए, हम मिल जाए ना तो लड़ जाऊंगा मैं भी। कुछ बोल के बताओ। आ, भले ऊपर से ना लड़ूं, अंदर से तो लड़ना ही पड़ता है ना। क्या जी भाई, ऐसा बोल ली, ऐसा बोल ली, ऐसा बोल ली। तो हुआ अंदर से झगड़ा, अंदर से भी आदमी लड़ जाता है। झगड़ा तो होता ही है, सब में होता है। जहां 10 बर्तन होंगे ना तो आवाज होगा कि नहीं होगा बहन? होगा। सास बहू में हो कोई बात नहीं है, थोड़ा करना चाहिए। क्यों? मन का मैल निकल जाता है, गांठ खुल जाती है। गांठ अंदर बनती है, बाहर नहीं बनता है। अंदर में गांठ बन जाएगी। क्या जी बोलता तो नहीं बाबा, जाओ तो नहीं बोलता है, तो वो जहर हो जाता है। शरीर में गांठ हो जाए ना तो ऑपरेशन करना पड़ता है डॉक्टर के यहाँ। इसलिए मन खोल देना चाहिए, जो भी कहना हो कह दो मुंह पर, जीत जाओगे। तो विश्वामित्र और वशिष्ठ में कैसे झगड़ा हुआ? तो बोले सुनो बताता हूं। एक वशिष्ठ जी के पास गाय थी, उसका नाम था नंदिनी। गाय के लिए हुआ था। तो बोले ब्राह्मण लोग गाय की लड़ जाते हैं? बोले ऋषि मुनि भी पहले लड़ जाते थे कि गौ माता है। तो वो कैसे हुआ कि एक समय विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे, राजा थे, और वो झोपड़ी आश्रम बनाकर रहते थे, वशिष्ठ जी ब्राह्म जी के गुरु। तो विश्वामित्र जी सरजू जी स्नान करने गए 1000 सैनिकों को लेकर। 1000 सैनिक को लेकर जब पहुंचे तो वशिष्ठ ने कहा कि राजन, राजा भगवान का अंश होता है, हमारे कुटिया में आप आए हो तो स्वागत है, प्रसादी भोजन यही करना। ठीक है, चले गए स्नान करने। 1 घंटा लगा स्नान करने में। इतने में वशिष्ठ जी ने कामधेनु गाय से बोले, हे नंदिनी, क्या है? 1000 सैनिक लेकर के यहाँ का राजा विश्वामित्र आया है, उसके लिए तू सब भोजन तैयार करो। गौ माता जी ने अपने नाक से धड़ाधड़ स्त्री पुरुष प्रकट कर दी। दाहिने पैर को टन टन बजाई तो उसे गद्दा है, रजाई है, कंबल प्रकट हो गया। बायां पैर ठोकी तो कढ़ाई है, चमचा है, थाली है, लोटा है, गिलास है, बाल्टी है, तवा है, सब प्रकट हो गया। और सब गौ माता जी अपना पूंछ हिलाई तो धड़ धड़ आटा है, चावल है, दाल है, घी है, शक्कर है, आलू है, गोभी है, हल्दी है, मिर्ची है, धनिया है, जीरा है, राई है, अदरक है, धड़ाधड़ ताली बजा दो, प्रकट हो गया। हम लोगों को थोड़ा महाप्रसाद करना हो तो सेगांव कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, खरीद के लाना पड़ता है, वहां पैसा वैसा की जरूरत नहीं थी। बिनगत पाइए, सब प्रकट हो गया, कढ़ाइयां चढ़ गई। और हे काम नंदिनी गौ माता जी, आपकी कृपा हो तो बिछाने का आसन चाहिए। तो गौ माता जी ने अपना पुट्ठा डिट 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 करती गई तो कम से कम 1000 आसन प्रकट हो गया। 1000 सोने की गिलास, 1000 चांदी का थाली, 1000 बाटकी, सब लाइन से लगता गया। फिर गौ माता जी ने पूंछ हिलाई, 1000 परोसने वाले प्रकट हो गए। इस तरह से ऐसी तड़ातर तैयारियां हो गई हो। इतने में विश्वामित्र अपने सैनिकों के साथ में पहुंचे। आइए प्रभु, सब तैयार है, थाली लग गई है। सबके थालियों में सिरा, पूड़ी, कचौड़ी, मगौड़ी, ठेसा, बेसन, भाकर, आलू बैंगन की भाजी, पुरनाची पूड़ी वगैरह 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 सब थाली लग गई। बड़ी थाली थी, और कम से कम संबर बाटिकी, और सब बाटकी में लेह चोस से चटनी फटनी सब। कितना खाएगा आदमी? लेकिन सब सैनिक लोग बैठे, अब बड़े प्रेम से भोजन किए। भोजन हो गया तो बहुत से महाराज लोगों के दांत में दाना फंस गया। काड़ी पाइजे, काड़ी, गौ माता जी काड़ी पाइजे, अभी देती हूं। फटाक दे पूंछ हिलाई, धड़ाक दे 1000 सोनिया चकाड़ी पड़ ली, सोनिया चकाड़ी। और सोने चिकाड़ी से दांत खोदे सब लोग।
विश्वामित्र ने कहा ज्यादा भोजन स्वयं पाक जस्ता जाला बाबा था झोंपी राइले अतः अभी व्यवस्था करते हैं। गौ माता जी अपना कान हिलाई, फटाफट 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 1000 पलंग, 1000 गद्दा, 1000 उस पर मखमल का ओढ़ने की चद्दर प्रकट हो गया। अभी खाने खा पी के हाथों धो करके सब लोग सो गए चद्दर तान के। गौ माता जी के सींग से 3 प्रकार की हवा निकली, शीतल, मंद और सुगंध। ये हवाएं चलने लगी, सब के सब सो गए। लेकिन विश्वामित्र को नींद नहीं आई। जिसको जलन होती है वो बेचारा रात में सो नहीं पाता है। विश्वामित्र जल रहे थे कि बाप रे बाप, राजा मैं हूं कि ये है? ये तो ब्राह्मण है, कुटिया में रहता है, इसकी पत्नी अरुंधति है, ये दोनों है। इतना धन संपत्ति इसके पास, सोन्याचं ताट, सोन्याच्या बाटी, बाबा बाबा ये सोन्याचं पलंग, चादर, हे ते, ओ हो, नहीं नींद आई। अंत में पूछूं क्या? विश्वामित्र बोले राजा तो मैं था। जाके बोले वशिष्ठ महाराज जी प्रणाम। प्रणाम विश्वामित्र, राजा तो मैं हूं लेकिन राजाओं का बाप तो आप हो। इतना सोना चांदी कहाँ रखते हो? महाराज मैं कहीं नहीं रखता हूं, केवल गौ माता की सेवा करता हूं। ये गौ से ही सब प्रकट हुआ है, इनकी कृपा है। जो चटनी उटनी मिली है ना, हाँ ठेसा बेसन भाकर सब मिला है, रुड़गा फुड़गा सब, ये सब कृपा गौ माता की है। तो वशिष्ठ जी महा ब्राह्मण होकर गरीब काहे गाय रखते हो? गाय दे तो राजा के पास रहना चाहिए, तुम्हारे पास शोभा नहीं देता। राजा विश्वामित्र तुम बलवान हो, तुम्हारे पास सैनिक हो, और गौ माता को आप, मैं कैसे क्या कहूं, आप ले जा सकते हो। ठीक है ले जाऊं? हाँ। ऐ सैनिकों, इस नंदिनी गौ को खोलो और ले चलो, राजकोष में जमा करेंगे, क्योंकि ये बुढ़ा वशिष्ठ के पास शोभा नहीं देता है। सैनिक लोग दौड़े गाय खोलने के लिए। गौ माता जी एक हुंकार मारी और गई वशिष्ठ के पास। हे वशिष्ठ ऋषि, मुझसे कोई गलती हो गई है खिलाने पिलाने में क्या, कि हमको इस रजोगुणी राजा के यहाँ भेज रहे हो? वशिष्ठ जी ने कहा, हे देवी नंदिनी, कोई गलती नहीं हुई है, गलती मेरे से हुई। मैं नहीं जानता था कि विश्वामित्र इतना स्वार्थी आदमी है। बहुत से राजा देश के स्वार्थी होते हैं, वो चाहते हैं कि सब कब्जा कर लें, भारत भी मेरा, इंग्लैंड भी मेरा, ये भी मेरा, सब मेरा हो जाए। ऐसी स्वार्थी राजाओं से ही युद्ध होता है, झगड़ा होता है। विश्व राजा जो हो जाता है वो चाहता अपना राज्य बढ़ाना। 1 करोड़ हो गया तो 2 करोड़ कैसे हो, इसके लिए नेता पसीना बहाते हैं। जितना है उतने संतोष नहीं होता है तो युद्ध होता है। इसलिए मेरे भाई बहनों, विश्वामित्र ने तो नंदिनी गौ को ले जाने लगे, नंदिनी गौ ने वशिष्ठ को नहीं छोड़ी। वशिष्ठ जी महाराज से पूछी, वशिष्ठ जी ने कहा, हे गौ माता, हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते, अपनी रक्षा खुद कर लो। फिर गौ माता जी ने एक हुंकार भरी और दोनों नाकों से फर्र की कि 2.5 लाख सैनिक प्रकट हो गए। मारो, विश्वामित्र की सारी सेनाओं को मार मार के भगा दिए। विश्वामित्र को गौ भी हाथ नहीं लगी, और साथ में जितने चेला ले आए थे वो सब गोविंदाय नमो नमः हो गए। विश्वामित्र घर गए तो टेंशन, बोले ये ब्राह्मण होकर के इसके पास क्या है। एक दिन तलवार लेकर के अर्धरात्रि के समय गए विश्वामित्र, किसको काट दूंगा वशिष्ठ को। छिप छिप के बैठे थे। उतने में अरुंधति ने कहा कि हे मेरे पति वशिष्ठ जी, गाय के कारण क्यों झगड़ा मोल लेते हो? राजा है, राजा अग्निजल, इनकी उल्टी रीति, इनसे प्रीति न कीजिए, इनकी नहीं प्रतीति। राजा से भी प्रेम नहीं करना चाहिए, नेताओं से भी प्रेम नहीं करना चाहिए, उल्टी रीति है। कब किसको फंसा दे। पानी से बैर नहीं करना चाहिए, कब पानी में नहाने जाओ डुबा दे। आग से बैर नहीं करना चाहिए,
अग्नि से बैर करोगे, कभी तुम्हारे साड़ी कपड़े में लग जाएगी, तुम्हें जला कर राख कर देगी। राजा अग्नि जल, इनकी उल्टी रीति, इनसे प्रीति न कीजिए, इनकी नई प्रतीति, इनका विश्वास नहीं करना चाहिए। किसी भी राज्य कर्मचारी का विश्वास करने योग्य नहीं है, कभी भी धोखा मिल सकता है। काम लो, लेकिन विश्वास एक अम्बा पकड़ो, माता पकड़ो, भगवान पकड़ो, ईश्वर पर विश्वास करने योग्य है, बाकी नहीं। तो वशिष्ठ ऋषि जी ने बैठे अपने पत्नी से बात कर रहे थे, तो अरुंधति जी ने कहा विश्वामित्र। तो वशिष्ठ जी ने कहा विश्वामित्र राजा नहीं है, बहुत बड़ा तपस्वी है। हाँ, इन्होंने पूरब तपस्या किया विश्वामित्र, तो उस समय इंद्र उनकी तप ले गया। उत्तर भारत में तप किया तो मेनका आ गई, शकुंतला का जन्म हुआ है। पश्चिम में तप किया, वहां पर सुना से भांजा आ गया तो तप नष्ट हो गया। दक्षिण भारत में सत्यव्रत नावाचा राजा आ गया, वो तप ले गया। ये 10 10 20 10 30 10 40 हजार वर्ष तक तप किया। बहुत महान आदमी है अरुंधति। ये इतना तप किया कि नाना प्रकार के दूसरा स्वर्ग बना दिया, बहुत तपस्वी है। अपनी बड़ाई सुन रहे थे विश्वामित्र, बोले अरे ये दुश्मन होते हुए भी मेरी बड़ाई करता, नहीं मारूंगा। ये ब्राह्मण है, इनकी पत्नी अरुंधति महादेवी है। विश्वामित्र लौट गए। जितनी बार चढ़ाई किए उतनी बार वशिष्ठ जी ने ब्रह्म दंड दे करके भगा दिया। तब लिखे हैं, सेना ही नहीं होता है, ब्राह्मण ब्रह्म वाक्य जनार्दन, जो ईश्वर का चिंतन करता है उसकी वाणी ही ईश्वर है। श्राप से कितने कुल भस्म हो गए। यही करपात्री स्वामी जी महाराज ने श्राप दिया इंदिरा गांधी को, क्योंकि गौ हत्या बोली थी मैं जीत जाऊंगी तो गौ हत्या भारत से खत्म कर दूंगी, और जीत गई तो पलट गई। श्रीमती इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री पलट गई तो गोली से मारे। और वो ये भी बोले करपात्री जी तुम्हारे पूरे खानदान के लोग गोलियों से उड़ाए जाएंगे, और हो रहा है। एक ऋषि से जो बात वचन दो तो उसकी पूरी करो, अन्यथा उनका श्राप तुम्हें जीने नहीं देगा। करपात्री स्वामी जी दिल्ली में। बहुत सी बातें हैं। एक नारी अगर श्राप दे दे तो अशांति फैल जाती है। गांधारी माता जी ने गांधार देश अफगानिस्तान को श्राप दिया था कि हमारे साथ अगर धोखा कर रहे हो तो तुम धोखा खाओगे। आदमी अफगानिस्तान आग में जल रहा है। हे मेरे प्यारे बंधुओं, ब्रह्म दंड से डरना चाहिए। वशिष्ठ जी ब्रह्म थे, इसलिए विश्वामित्र हार गए, वशिष्ठ जी महाराज जीत गए। इसी तरह से जगत जननी माँ जगदम्बा के चरणों में अगर हम प्रेम रख के चलेंगे तो जीत जाएंगे, संसार को पकड़ेंगे तो हार जाएंगे। बोलिए दुर्गा मैया की, जगत जननी माँ जगदम्बा की। हरे दुर्गा 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 हरे हरे। हरे दुर्गा 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 हरे हरे। हरे माँ माँ हरे हरे। हरे माँ हरे हरे। हरे दुर्गा दुर्गा हरे हरे। हरे दुर्गा दुर्गा हरे हरे। 1 बज गया, टाइम हो गया है। आज भानुदास मुंडे यांच्या तर्फे फलाहार का प्रसाद है, सब लोग फलाहार लेना। सायंकाल महाप्रसाद श्री जगदीश सुधाकर भाऊ कडाड़े यांच्या तर्फे महाप्रसाद है। और यहाँ पर काउंटर पर रसीद रखी है, जो भी भाई बहन अपनी यथाशक्ति श्रद्धा सुमन अर्पण करना चाहते हैं रसीद प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास जितना नाम आ गया है वो बता देता हूँ। माननीय आदरणीय तरोड़ा सरपंच सुधाकर भाऊ वावस्कार 2100 रुपये, रमेश बावस्कार 1100 रुपये,
मनोहर बलीराम 200 रुपये, देवा पाटिल बिजली वाले 500 रुपये और गजानन गणपत कड़ाड़े 501 रुपये, जनार्दन नथु जी बावस्कार 501 रुपये, ज्ञानदेव ढोले जानोरी 200 रुपये, दिनकर राव कड़ाड़े 501 रुपये, भागवत पाटिल चिंचखेड़ 501 रुपये, संतोष भाऊ बानखेड़े जानोरी 501 रुपये, मनोहर विश्वनाथ कड़ाड़े ताइडे 501 रुपये, अरुण महादेव कड़ाड़े 501 रुपये, अनसुईयाबाई बानखेड़े 200 रुपये, ज्ञानदेव सुरड़कार 500 रुपये, संतोष वोरनारे 101 रुपये, वसंता जगदेव बावस्कार 501 रुपये, भानुदास चराटे 101 रुपये, राजकन्याबाई जवंजाल 101 रुपये, भीमराव जी पाटिल 201 रुपये, प्रमोद अंबादास भामेरे चिंचखेड़ 551 रुपये, कड़ू भारंबे मच्छंदरखेड़ 200 रुपये, कुसुमबाई कराड़े 200 रुपये, मंजुला आजी मनारखेड़ एंड तरोड़ा 101 रुपये और रंजना मंगला भामेरे चिंचखेड़ 101 रुपये। इनकी बरगनी, इनकी देणगी आ गई है। इन पूरे परिवार को खूब खूब आशीर्वाद। अब मंगल कामना करता हूँ कि आप लोग सब सहयोग राशि अर्पण करते रहें। बोलिए दुर्गा मैया की जय। जगत जननी माँ जगदम्बा की जय। आज के आनंद की जय। भानुदास बुआ मुंडे की जय। आज आपके तरफ से प्यार भरा फलहार है, सब लोग लेंगे और ठीक 2 बजे फिर कथा प्रारंभ करूंगा। ये शिवा भाऊ हैं, शिवा कड़ाड़े। ये रमेश बावस्कार इकड़े रमेश भाऊ नहीं, ये क्या नाम है, नथु भैया के चिरंजीव। अरे गंगाबाई के बड़े पुत्र यहाँ आओ। जग्गू पाटिल तुम आओ। ये बुआ लोगों को फलहार करा देना।